स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। ओआईसी जो 57 मुस्लिम देशों का एक बड़ा संगठन है, उस संगठन ने एक बैठक की है। इस बैठक को इमरजेंसी बैठक भी कहा जा रहा है। इस बैठक को सबसे बड़ी बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमाम 57 मुस्लिम देशों का ये सबसे बड़ा संगठन, जिसको ओआईसी के नाम से पूरी दुनिया जानती है, इस संगठन ने बकरीद के दिन हुए स्वीडन में इस घटनाक्रम को लेकर एक बड़ी बैठक की और इस बड़ी बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस बैठक को किया गया है, उस बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ स्वीडन में जिस दिन कुरान जलाया गया, सबसे पहले इसी को लेकर बात की गई कि जिसने कुरान जलाया उसने बकरीद का दिन चुना। एक तो मुक़द्दस किताब यानी मुसलमानों का वो धार्मिक ग्रंथ कि जिस धार्मिक ग्रंथ का बेहद इज़्ज़त, एहतराम और अपनी जान से ज़्यादा प्रेम और प्यार जिस धार्मिक ग्रंथ को मुसलमान करते हैं, उसका नाम है कुरान। और दूसरा वो धार्मिक त्यौहार, जिस धार्मिक त्यौहार पर मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ख़ास दिन को चुना गया। उस दिन जिस दिन मुसलमान खुशियां मनाते हैं, उसी दिन उनके जज्बात को मजरूह किया गया, उसी दिन उनकी भावनाओं को आहत किया गया। उनकी सबसे पसंदीदा किताब और उनके धर्म का एक अटूट अंग, उनके धर्म का अटूट हिस्सा कुरान, जिसको जलाकर उस शख्स ने मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया। इस पर 57 मुस्लिम देश अब क्या करने वाले हैं, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। आखिर ओआईसी की इस बैठक का क्या नतीजा निकलेगा? ओआईसी अपनी इस बैठक से क्या संदेश देना चाहता है? ओआईसी ने अपनी इस बैठक में जो कुछ तय किया, उसके बाद क्या स्वीडन के खिलाफ किसी बड़े एक्शन की तैयारी होने वाली है? क्या स्वीडन में जिस शख्स ने कुरान जलाया, उस शख्स के साथ साथ खुद हुकूमत और स्वीडन प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ जाएंगी? क्योंकि 57 मुस्लिम देश अगर एक साथ मिलकर स्वीडन के ख़िलाफ़ कोई मोर्चा खोलते हैं, तो आप उसकी हकीकत समझ सकते हैं कि फिर स्वीडन हुकूमत, स्वीडन सरकार और स्वीडन प्रशासन इस पूरे मामले में कैसे सफाई देता नज़र आएगा। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्वीडन के अंदर बौखलाहट महसूस हो रही है। जिस तरह से मुस्लिम देशों ने मोर्चा खोला है स्वीडन के ख़िलाफ़ और मुस्लिम देशों में जनता सड़क पर उतरी है, बकरीद के बाद से लेकर अभी तक, जिस दिन हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दूं कि अभी तक प्रदर्शनों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में मुसलमान कुरान हाथों में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उन तस्वीरों से आप ये समझ सकते हैं कि कितना मुसलमानों को प्रेम है अपनी धार्मिक ग्रंथ और अपने पाक ग्रंथ कुरान से। क्योंकि मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि हम कुरान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान हमें हमारी जान से ज़्यादा प्यारा है। और यही तमाम मज़हब कहते हैं। जिन मज़हबों की किताबें हैं, उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कुछ बोलता है या इस तरह से कोई हरकत करता है, तो उस पर गुस्सा आना जायज़ है, स्वाभाविक बात है। और वैसा ही मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। कुरान जलाने के बाद जिस तरह से मुस्लिम दुनिया में एक भूचाल सा आया हुआ है, आपने देखा तुर्की ने किस तरह से, रजब तैयब अर्दोगान ने, जो कि तुर्की के सदर हैं, किस तरह से स्वीडन को दो टूक जवाब दिया। ईरान की बात अगर आप करें तो ईरान में दमदार तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं स्वीडन के ख़िलाफ़। कुरान हाथों में लेकर लोग सड़क पर उतर रहे हैं। इराक़ की बात करें तो इराक़ में तो स्वीडन की एम्बेसी पर लोग चढ़ गए, जाकर हमला कर डाला। और उसी के अलावा मोरक्को ने अपने सफ़ीर को स्वीडन से वापस बुला लिया, अपने एम्बेसडर को स्वीडन से वापस बुला लिया और ये साफ तौर पर संदेश दिया कि हम स्वीडन में किए गए इस कृत्य के सख्त खिलाफ हैं। और उसी के बाद अब ओआईसी की बड़ी बैठक किस तरफ संदेश दे रही है? ओआईसी की बैठक क्या होने वाला है ओआईसी की इस बड़ी बैठक के बाद? ये खुद में एक बड़ा सवाल है। हालांकि ओआईसी ने जो फैसले इस बैठक में लिए, उसके बाद ये साफ तौर पर तय कर दिया कि अगले हफ्ते फिर ओआईसी इस पूरे मामले पर एक बड़ी बैठक करने वाला है। 57 मुस्लिम देशों का एक बड़ा संगठन है, जिसमें तमाम मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और अपनी बात रखते हैं। 57 मुस्लिम देशों की तरफ से क्या होने वाला है स्वीडन के ख़िलाफ़, यही खुद में बड़ा सवाल है। क्योंकि 57 मुस्लिम देशों का ओआईसी संगठन जो लगातार इस पूरे मामले में आगे बढ़ रहा है, और कैसे अब स्वीडन से निपटा जाएगा, ये ओआईसी की अगली बैठक तय करेगी, जो होने वाली है अगले हफ्ते। इस बैठक में सख्त तौर पर
ये तय किया गया कि जो कुछ स्वीडन में हुआ, इस्लाम के साथ, कुरान के साथ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा गया, उसको किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जाए और उसके ख़िलाफ़ किस तरह से निपटा जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा एक्शन मोड है। इसको आप समझ सकते हैं, एक बड़े एक्शन की तैयारी में है OIC। इसीलिए ये इमरजेंसी बैठक, इसको ये कहा जा रहा है कि ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई OIC के ज़रिए, जिसको बाकायदा तौर पर संबोधित किया गया और इसमें यह तय किया गया कि आखिर स्वीडन से किस तरह से निपटा जाएगा। किसी भी तरह से स्वीडन के ख़िलाफ़ जाने के लिए, यानी अगले हफ्ते जो बैठक होने वाली है उसमें यह तय होगा कि अब क्या करना है। इस हफ्ते जो बैठक हुई है उसने ये संदेश दे दिए हैं कि OIC चुप नहीं बैठेगा। OIC जो कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, वो चुप नहीं बैठने वाला है और कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। लगातार ये माना जा रहा है कि कुरान जलाने के इस कृत्य के बाद अब OIC समेत तमाम मुस्लिम देशों में इस बात को लेकर गुस्सा इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं एक बड़े एक्शन की तैयारी इस पूरे मामले में ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रदर्शनों का सिलसिला तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो मुस्लिम ममालिक हों या जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, वहाँ वहाँ प्रदर्शन की कॉल इस पूरे मामले पर दे दी गई है, क्योंकि कुरान जलाए जाने के ख़िलाफ़ बड़े संगठन मैदान में उतर चुके हैं। और अब इस पूरे मामले में देखना यह कि अगले हफ्ते जो बैठक होने वाली है OIC की, उसमें क्या फ़ैसले लिए जाएंगे और OIC की आज की बैठक से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। INN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि आप इस घटना पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।